फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कवर अप करने के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं और डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को अभी से प्रिपेयर करते रहें। इस पूरे सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ में उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज के कुछ पॉइंट्स को भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि ये दोनों सेक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्ट्रांग हो जाए। 2024 ये टारगेट है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का। इन बिटवीन अगर आपका आरओ एआरओ का पेपर होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल मिस मत करिए। और अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ पाना तो इसके लिए आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, बात करते हैं 25 मई 2023 के यूपी करंट अफेयर्स की। अब देखिए यहाँ पर 25 मई 2023 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट था, क्या कुछ नहीं था, उस सबको यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर रखा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसको स्किप किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 25 मई को कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आया था। सिर्फ 3 आर्टिकल थे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। सबसे पहला था जिसमें एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा 2 नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई थी, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिलों में वो इंस्टीट्यूट खोले जाने हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार निम्न में से किन जिलों में एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा 2 नए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। अब ये आपका कानपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ या फिर सहारनपुर और अलीगढ़ दोनों। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि सहारनपुर और अलीगढ़, इन दोनों में एमएसएमई डिपार्टमेंट 2 नए इंस्टीट्यूट खोलेगा। एक ये यहाँ पर आर्टिकल था जिसके अंदर से ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता था कि 25 मई से 31 मई तक जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2022, इसके दौरान उत्तर प्रदेश में रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में स्थित रामगढ़ ताल में किया जा रहा है। अब ये जो रामगढ़ ताल है, इससे आपसे पूछा जा सकता है भाई कहाँ पर है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर में लोकेटेड है रामगढ़ ताल। ठीक है, और यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 है, इसका जो रोइंग इवेंट है, इसका आयोजन किया गया। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल था जिसके अंदर से क्वेश्चन ये बन सकता था कि जो चर्चा में रही आपका K16 किस्म है, ये निम्न में से किस फसल की है, धान, चना, बाजरा, गेहूं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका गेहूं। अच्छा, ये देखिए पीडीएफ जो है इसको लेने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों की। अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर, क्योंकि 25 तारीख का जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स था तो वो इतना ही था जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन आपसे बन सकते थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि नदियों का जो लंबाई है, उस लंबाई के हिसाब से वो कौन सी नदी सबसे लंबी है, उसके बाद कौन सी है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में से जा रही है। इसके बाद यमुना, फिर घाघरा, फिर चंबल, फिर गोमती। ये नंबर आप भले ही याद ना रखें कि कितने किलोमीटर की है, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिन, यहाँ इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये निकल रही हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की है, उसके बाद यमुना की है, और दोनों ही कहाँ से निकल रही हैं, उत्तराखंड से। घाघरा की बात करें तो ये तिब्बत से निकल रही है, ये ज़रूर याद रखिएगा। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है। गोमती की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है गोमती। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। राप्ती की बात करें नेपाल से निकलती है। और ये सीक्वेंस है गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, गोमती, सोन, राप्ती। इसके बाद रामगंगा, ये उत्तराखंड से निकलती है। बेतवा की बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलती है। और सोन की बात करें तो ये भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा केन की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। शारदा उत्तराखंड से निकलती है। और टोन्स आपकी मध्य प्रदेश से। ये नंबर ऑफ किलोमीटर याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके बाद कौन सी रिवर आती है, उसके बाद कौन सी रिवर आती है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो नदियाँ हैं, 4 नदियाँ आपको दे दी जाएंगी या 3 नदियाँ दे दी जाएंगी, और कहा जाएगा कि इनकी कुल लंबाई के हिसाब से इनको आप व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है। सपोज आपसे हम पूछ ले वो कि केन, बेतवा और शारदा, इनको आपको अरेंज करना है लंबाई के क्रम में, तो सबसे लंबी कौन सी आएगी, आपकी बेतवा आएगी, फिर आपकी केन आएगी, फिर आपकी शारदा आएगी। टोन्स सबसे छोटी नदी है, ये और याद रखिएगा। सबसे लंबी कौन सी हो गई, गंगा हो गई, और टोन्स जो है वो सबसे छोटी नदी है। दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो ये वाला जो पूरा वीडियो है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 की, ठीक है, तो इसमें अभी आपको मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। इसमें आपको किस तरीके से हमारा ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़, जीएस के जो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, तकरीबन 5000 के आसपास एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे इन टोटल। अब ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये आपका करंट अफेयर्स के बेस्ड पर रहेंगे, ठीक है। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ना सिर्फ आपका करंट अफेयर से एसोसिएटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर अप होगा, बल्कि आपका जो कोर स्टैटिक पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पैरेलली चलेगा। दूसरी चीज़, आपको हर एक सब्जेक्ट का कंपाइलेशन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो एकदम समराइज्ड होगा, जिसके अंदर से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा, इन शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। इन शॉर्ट का मतलब क्या है, जो एकदम कोर डेटा है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे कट टू कट डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो स्पेशली हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ एसोसिएटेड पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस पर क्वेश्चन आता है, बस उतना ही उसके अंदर रखा जाएगा। सो ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट रिपोर्ट्स हो गई, इंडेक्सेस हो गए, इन सबको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में। मतलब पूरा पूरा एक कथा कहानी नहीं होगी, बिल्कुल समराइज्ड होगा, जितना आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में भी हिचकिचाएं नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो आप पढ़ें वो इतना हो कि आपका पूरा जो मैटर है जो तैयार करना है स्पेशली आपको, वो हो जाए। इसके अलावा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, वो सारे के सारे यहाँ पर हम कवर अप करेंगे समराइज्ड नोट्स के साथ में। इसके अलावा 3 से 4 डिटेल्ड क्वेश्चन पर वीक आपको दिए जाएंगे, जिसका मॉडल आंसर यहाँ पर चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसलिए हेल्पफुल रहेगा कि जैसे ही आपका प्री एग्जामिनेशन होगा तब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पीसीएस 2024 की आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी कि ना सिर्फ आपका प्री निकले बल्कि मेंस में भी आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। जब आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करने जाएं उस मोमेंट पर आपको बिल्कुल डर ना लगे कि कैसे हमें मेंस की तैयारी करनी है। सो वो धीरे धीरे करके यहाँ से आपका बिल्डअप होता चलेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की। अब यहाँ पर बात करें आरओ की, तो आरओ एआरओ में सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट रहेगी, जिसमें हम हिंदी वाला सेक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें प्री और मेंस दोनों के लिहाज से जो हिंदी का सिलेबस है उसको कवर अप करवाया जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस में बताई हैं सिमिलर इसके अंदर ही रहेंगी, क्योंकि जैसा आपको पता है कुछ भी चेंज नहीं होता आरओ के पेपर में, सिवाय जो हिंदी वाला सेक्शन है या फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर रीजनिंग आती है 4-5 क्वेश्चन की। सो इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं देखने को मिलता है। जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे तब काफ़ी डिफरेंट है। तो मेंस का जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद उसके हिसाब से मेंस के हिसाब से आपको सब कवर अप करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए मेंस में आपका एक ऐसे राइटिंग आता है और ऐसे राइटिंग आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 में भी आपको करना रहेगा। तो ऐसे राइटिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे लेटर राइटिंग वगैरह तो वो आरओ में भी आती है, आरओ मेंस में, और पीसीएस मेंस में भी आती है, तो वो भी आपका यहाँ पर सिमिलर रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही कवर अप हो जाएंगी, बिल्कुल आपको कहीं और से मतलब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोर्स रहेगा इसका फीस कितना रहेगा, तो ये जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ का कोर्स रहेगा। अब ये पर मंथ का कोर्स इसलिए रखा गया है ताकि अगर ऐसा होता है कि आप नहीं आगे कैरी ऑन करना चाहते तो ऐसा ना हो कि आप एक बार अपना मतलब फीस देके आप फंस जाएं। तो यहाँ पर कोशिश ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि जब आप एक बार यहाँ पर हमारे साथ आएँ तो उसके बाद आप आगे बढ़ते चले जाएं और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज में एनरोल करवाना तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 और 6395649901 इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए, बस यही आपको पूरा मैसेज देना था जो कोर्स डिटेल का था। बाकी अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने गोमती रिवर तक फिनिश कर लिया था। आज हम बढ़ेंगे और बात करेंगे सोन रिवर की। तो सोन रिवर जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब दो चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाती है ये रिवर। तो एक तो मिर्ज़ापुर, दूसरा आपका सोनभद्र, दूसरा ये 12 मासी रिवर है, मतलब पूरे 12 महीने ये रिवर बहती है। अमरकंटक के पठार से ये निकलती है, कैमूर रेंज से होकर ये गुजरती है।
ये सारी ही बातें आपको इसके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, बिहार के पटना जिले में दानापुर के पास ये गंगा रिवर से मिल जाती है। सो कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सी है जो कि आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सोन रिवर जो है वो सहायक नदी है गंगा की। अब अगर हम बात करें सोन की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की, तो इसमें जोहिला है, गोपत है, रेहंद। रेहंद सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी है ये, जो सहायक नदियों की बात कर रहे हैं सोन की। इसके अलावा कनहर है और उत्तरी कोयल है। तो बेसिकली जो इसके अंदर पानी आता है वो एक रेहंद रिवर से और दूसरा आपका उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल रिवर से आता है। ये दोनों याद रखना है। लगभग सभी नदियां जो हैं इसके दाहिने किनारे से आकर मिलती हैं। ये आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, ये आपकी गंगा रिवर है। गंगा के लेफ्ट साइड से मतलब समझिए कि दक्षिणी छोर से इधर आकर ये आपकी यमुना रिवर मिल रही है, ठीक है। इधर चंबल रिवर है, फिर केन और सोन रिवर जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, दानापुर, पटना के पास में कहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रामगंगा रिवर की। तो रामगंगा रिवर की बात करें तो इसका उद्गम क्या है, आपका दूधा टोली रेंज, जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर ये गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रिवर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो रामगंगा का नाम याद रखना है। रामगंगा जो है ये बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो रामगंगा डैम है इसका एक और नाम है कालागढ़ डैम, जिसका आपने नाम हमेशा सुना होगा, न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है। और ये जो कालागढ़ है यहाँ से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है रामगंगा। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है कि कौन कौन से ज़िले जो हैं या फिर शहर जो हैं वो इसके किनारे पर बसे हुए हैं। तो मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर और हरदोई, ये जो है इसके किनारे पर पड़ते हैं। ये जो नदी है ये गंगा नदी फतेहगढ़ ज़िले में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी से ये फतेहगढ़ ज़िले में जाकर ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो खो है, गनगन है, अरेल है, कोसी है, देवहा है, या फिर देवहा को गोरा भी बोला जाता है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा उत्तर प्रदेश का, उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो चैनल के साथ बने रहिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, क्योंकि वहीं पर आपको ये सारे PDF जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच।